मार्कोस। मैं मरीन कमांडो का कुछ आपको क्लिप्स दिखाता हूं और देखिए कि ये कितना खतरनाक होते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्लिप्स। ठीक है, आप क्लिप्स देख लिए तो यह आप बता सकते हैं कि यह कितना खतरनाक होते हैं। आप देखने के साथ ही बता सकते हैं। मतलब इनके बारे में यह कहा जाता है कि 400 से 500 मगरमच्छ जहां से कूद रहे हैं, मतलब एक मार्कोस आया हुआ है, एक मार्कोस आया हुआ है, ओनली वन मार्कोस। तो ये इंडियन नेवी का एक स्पेशल फोर्स है। ये तीनों जगह सक्षम होते हैं, या कोई भी खतरनाक से खतरनाक कोई भी मिशन को इसमें सक्षम कर देते हैं। जस्ट लाइक आपका एयर, वाटर और लैंड, ये तीनों के लिए बने रहते हैं, लेकिन ये स्पेशली हमारे सी फोर्स के लिए है। इनका तुलना हमारे अमेरिकन सी फोर्स से किया जाता है। इंडियन मार्कोस मरीन कमांडो, इनका स्थापन 1987 में हुआ था। इंडियन मार्कोस एक नेवी फोर्स में आता है, जो कि यह बहुत खतरनाक होते हैं। द फ्यू द फेयरलेस, मतलब कि यह मार्कोस कोई भी एक मिशन को करने जाए तो उसमें द फ्यू द फेयरलेस लगा के वह अपने मिशन को सक्सेसफुल करके ही आते हैं। इतना हमारे मार्कोस में दम होता है। मार्कोस इंडियन नेवी फोर्स, मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि इंडिया का और नेवी फोर्स, इंडिया का और फोर्स या फिर इंडिया का जो भी फोर्स इससे कम ताकतवर है, नहीं, बाकी सब भी ताकतवर है, बट ये हमारा मार्कोस सबसे स्पेशल फोर्स में आता है। मतलब कि अगर यह बताते हैं कि अगर मार्कोस में हमारे 1000 पीपल जाते हैं उसमें ज्वाइन होने के लिए, बट एक ही पर्सन होता है उसमें ज्वाइन। इतना इसका कड़क या फिर बोलिए कि इतना डिफिकल्ट उसका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग इसका 3 साल का होता है। मार्कोस मरीन कमांडो, हमारे मार्कोस को अदृश्य भी कहा जाता है। मतलब कि मार्कोस का घर वाले को पता नहीं रहता है कि हमारा बेटा या फिर जो है सो हमारा मार्कोस में वर्क कर रहा है। मतलब मार्कोस को अदृश्य ही कहा जाता है। मार्कोस ट्रेनिंग का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा कठिन होता है। यहाँ की 3 साल का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसका फेज 4 में होता है। तो फेज 1 स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि मार्कोस फेज 1 का क्या क्या डिफिकल्टी लेना पड़ता है। इंडियन फोर्स मार्कोस में होने के लिए कम से कम आपको 20 से 25 वर्ष तक होना जरूरी है। मतलब 20 से 25 वर्ष तक होना जरूरी है। मार्कोस का फर्स्ट फेज का सिलेक्शन प्रोसेस में बताता हूं। फर्स्ट फेज में सिलेक्शन प्रोसेस यह है कि आप लगभग 20 से 25 वर्ष का होना चाहिए। उसके बाद आपको इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, ये या फिर आप एनसीसी इंडियन जो भी है, ये तीनों में या फिर आप जितना फोर्स होते हैं उसमें आप ज्वाइन रहना चाहिए, आपको ज्वाइन होना चाहिए। और आप 20 से 25 ईयर्स के हो तो ही आप मार्कोस में ट्रेनिंग लेने के लिए जा सकते हैं। मतलब आपका सारा टर्म एंड कंडीशन होने के बाद आप मार्कोस की ट्रेनिंग में जाकर आप मार्कोस की तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रेनिंग में यह होता है कि हमारे जब मार्कोस का ट्रेनिंग फर्स्ट स्टार्टिंग होता है उसी टाइम लगभग 1000 पीपल में से 1 पीपल ही बचते हैं और बाकी के ट्रेनिंग के दौरान ही निकाल दिया जाता है। मतलब कि उतना डिफिकल्ट होता है कि मार्कोस की ट्रेनिंग इतना डिफिकल्ट होता है कि आप वहां पे सह नहीं पाइएगा। मार्कोस ट्रेनिंग का फेज 1 यह होता है कि आपको 3 दिन का लगातार फिजिकल फिटनेस करवाया जाता है, जिसमें कि 80% जवानों को वहीं से रिटर्न भेज दिया जाता है, क्योंकि वह मार्कोस ट्रेनिंग के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो फेज 1 हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ। फेज 2 में मैं आता हूँ। फेज 2 में यह प्री सिलेक्शन हुए स्टूडेंट को फेज 2 में डाला जाता है, जिसमें कि इसे हेल्विक करवाया जाता है और इसमें 5 दिन का हेल्विक करवाया जाता है। और रात में हमारा 20 केजी वजन उठा के और 20 किलोमीटर तो इन्हें दौड़ना या फिर बोलिए तो चलना रहता है, वो भी कुछ मिनिमम टाइम में। उसमें भी हमारे बहुत सारे कैडेट वहां से हमारे छठ के बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद हमारे जितने भी कैडेट बचे वो हमारे फेज 3 में जाते हैं। चलो, फेज 2 में इनको क्रॉल करवाया जाता है। मतलब कि आप सोच रहे हैं कि इन्हें जमीन पे नॉर्मल क्रॉल करवाया जाता होगा, नहीं, इन्हें एक कीचड़ में बनाया हुआ चीज में इनको क्रॉल करवाया जाता है, जो कि आपको लगता है कि क्रॉलिंग बहुत इजी वे है। आप सोचते हैं कि ऐसे ऐसे क्रॉलिंग करना कितना इजी वे है, बट मैं खुद एनसीसी कैडेट हूं, मुझे पता है कि कितना क्रॉल करने में डिफिकल्टी आती है। जमीन पर क्रॉल करना बहुत आसान है, बट वाटर पे क्रॉल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है। और वो भी हमारे मरीन कमांडो को जब क्रॉलिंग के वक्त इनके ऊपर 20 केजी का वेट रखा जाता है। उसके बाद इसके बाद इन्हें डाइविंग के लिए भेज दिया जाता है। जब क्रॉलिंग का काम हो जाता है तो इन्हें डाइविंग के लिए भेज देते हैं। डाइविंग करने के बाद इन्हें
यही से 50% और जितना सिलेक्शन हुए, मतलब कि 1000 में एक 1 हुआ है सिलेक्शन, उसके बाद 1 जो है उसमें फिर 50% यहां से उन्हें रिटर्न भेज दिया जाता है। तो फेज 2 जब इतना डिफिकल्टी है, अब चलाते हैं फेज 3। फेज थ्री में इनका दुनिया भर की जितना हथियार है उसको चलाने का महारत हासिल करवाया जाता है। मतलब कि आप जितना भी जानते हैं, आप एक पबजी लवर हुआ है तो जानिए कि जितना भी उसमें वेपन है सारा इन्हें चलाने का महारत हासिल होता है। मतलब कि आप रियल में देख सकते हैं कि कितना महारत उन्हें हासिल होता है। और इन्हें बेसिक पैराशूट कोर्स भी करवाया जाता है, जो कि ये एयरफोर्स मतलब एयर के द्वारा ये पैराशूट, मतलब ये तीनों में एयर, लैंड, वाटर, ये तीनों में ऑपरेशन करने के लिए पूरा सक्षम जब तक नहीं होते तब तक इन्हें कुछ आगे के काम नहीं करवाया जाता। मतलब ये 1 2 3 इयर्स, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। यह फेज 4 इन्हें 3 इयर्स में ही गुजारना पड़ता है। मतलब कि अगर नॉर्मल ट्रेनिंग 6 मंथ में गुजरता है तो हमारा मार्कोस ट्रेनिंग गुजारने के लिए 3 इयर्स का टाइम लगता है। इसीलिए तो यह बोला जाता है कि इंडियन मार्कोस मरीन कमांडो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कमांडो में माना जाता है। यहां की मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाया था, पीछे ही कुछ क्लिप्स दिखाया था। ये देखने में इतना खतरनाक होते हैं तो सोचिए कि इन्हें खुद में देखने या फिर खुद में देखने का कितना प्राउड फील होता होगा। मैं एक मार्कोस से मिला था, इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूं। थैंक्स सर फॉर मीटिंग। ऐसे कि इन्हें बताया जाता है कि इन्हें कोई देख नहीं सकता, अदृश्य है, बट ये कुछ मेरे से मतलब मैं इनसे पर्सनल मिला था, कुछ जानता था, इसीलिए थैंक्स सर फॉर मीटिंग। मैं उनका नाम मेंशन नहीं करना चाहूंगा। तो मैं आगे बताना चाहता हूं कि इंडियन मार्कोस मरीन कमांडो फेज 4 में इन्हें 33,500 फीट से ऊपर से नीचे मतलब कि डाइविंग करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये तीनों में एयर, वाटर, लैंड तीनों में सक्षम होते हैं। ये तीनों में अपना ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए इन्हें एयरफोर्स मतलब इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के तहत इन्हें पैराशूट से वहां से इन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है फेज 4 में। और इसमें भी यह सिखाया जाता है कि स्नैपिंग करने का सबसे ज्यादा महारत हासिल इन्हीं के होता है। फेज 4 में इन्हें स्नैपिंग करने का ज्यादा मैन डेवलप करवाया जाता है कि स्नैपिंग कैसे होता है, या फिर और इन्हें मतलब ये मिशन कैसे पार किया जाता है, मतलब मिशन को कंट्रोल, मिशन को कैसे सक्षम पूरा, मतलब मिशन पूरा कैसे 100% ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, ये इन्हें करवाया जाता है। और ऐसे ही प्यार बनाइए रखिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, मार्कोस जिंदाबाद। मरीन कमांडो, मरीन कमांडो, मरीन कमांडो।